मैं आशीष चौधरी डेक्स्टर आप सभी का चौधरी डेक्स्टर शो में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर एक चर्चा लेके आए हैं। उनके एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप सभी हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मैं उन एक्सपर्ट से आपको मिलवाता हूं, मिस्टर ऋषि मिश्रा जी और मिस्टर परवीन शर्मा जी। सर, आप सभी का हम हमारे चैनल में स्वागत करते हैं तहे दिल से। तो जैसा कि दोस्तों, अभी हम आपके लिए एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी था, हमारे लिए डिस्कस करना जरूरी था। कई बार लोगों के वो गलत कदम उठा लेते हैं, तो रिश्तों में ऐसी बेवफाई आने से गलत कदम उठाते हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट और बात अब मैं बताऊं उन लोगों को जो शायद ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि किसी के जाने से वो बहुत दुखी हैं, जिसके साथ अपने जीवन को वो जोड़ चुके थे और उनको लगता था कि अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी मतलब नहीं लाइफ का, तो सिंपल सी बात समझने वाली बात ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर दी है। और एक मोटे तौर पर आपको बात बताऊं, हर एक व्यक्ति जिसका अभी जन्म हुआ वहाँ से लेकर किसी भी उम्र में वो क्यों ना चला गया हो और किसी भी तरह के जीवन को उसने क्यों ना देखा हो, मीन्स किसी भी देश में क्यों ना हो, चाहे किसी समृद्धता का जीवन उसने देखा हो या बहुत नीचे लेवल का, एक बात सब जगह कॉमन है। हर एक व्यक्ति सुखों के पीछे भागता है। हर चीज़ में उसको क्या चाहिए? सुख, हर चीज़ में। और मैं कह रहा हूँ हर एक व्यक्ति इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ से प्यार करता है, अपने सुखों से। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी को दुख पहुंचा के सुख मिलता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी को सुख पहुंचा के सुख मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली इन सारे अच्छे और बुरे कामों में सबसे बेसिक चीज़ जो काम कर रही है वो सुख ही है। तो हर एक व्यक्ति सुखों के पीछे ही भाग रहा है। अब आप अपने सुखों को आपने किसी व्यक्ति से जोड़ लिया और आपको लगता है कि ये सुख ये सुख तभी हो सकता है जबकि ये मेरे साथ हो। तो वास्तव में आपका जुड़ाव उस व्यक्ति से नहीं है जो चला गया या जिसने आपके साथ वफादारी नहीं की। अभी भी आपका जुड़ाव आपके सुखों से ही है और आपको ऐसा लगता है कि वो सुख सिर्फ उसी से मिल सकते थे। लेकिन आप बहुत गहराई में जाकर जब सोचोगे तो समझ में आएगा कि आप उस व्यक्ति के लिए नहीं रो रहे, आप रो रहे उन सुखों के लिए जो आपको लगता था उस व्यक्ति से मिल सकते हैं। आपको प्यार उस व्यक्ति से नहीं है, आपको उन सुखों से है जो आपको लगता था कि उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। आप गहराई में सोचोगे तो ये बात समझ में आएगी बहुत आसानी से। और जब ये आएगी बात समझ में, तो आपके सुख जिनके पीछे आप भाग रहे हो अभी भी किसी ना किसी और चीज़ से जुड़ जाएंगे, किसी ना किसी और जगह से आपको मिलेंगे। तो उस व्यक्ति के पीछे क्या रोने की जरूरत है? जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुखों से भी ऊपर कि आप कैसे जी रहे हो उसको, आप कैसे जीते हो, कितने मजे से। तो जो मजा है ना हर दिन का, आप उसको बेचो मत। आप इसको गिरवी मत रखो किसी के नाम पे। बात समझ रहे हैं? इसे आप खुद कंट्रोल करो। हर दिन जब आप दुखी हो तो अपने आप से पूछो कि आप खुश रहना चाहते हो कि आप दुखी रहना चाहते हो। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो। तो हर एक आदमी यही बोलेगा कि मुझे खुश रहना है। तो खुश रहना तो ये आपके कंट्रोल में है, तो कंट्रोल करो उस पर। मेरा एक सुझाव है, ऐसी परिस्थितियों में मैंने खुद मेरी लाइफ के कुछ प्रयोग हैं या एक्सपेरिमेंट है, उसमें मैंने तो रिजल्ट्स पाए हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को। 2 तरीके हैं ऐसी परिस्थितियों से निकलने के और बहुत सक्सेसफुल तरीके हैं। एक तो आप अपना उस पर्टिकुलर टाइम का माइंडसेट चेंज कर दो। जब भी आपको ये एहसास हुआ, जिस क्षण से ये एहसास हुआ कि आपके साथ कोई बेवफाई हुई है या आपको बहुत घोर निराशा हुई है, उसी समय माइंडसेट को चेंज करने पे काम करो। जल्दी से जल्दी करो, देर ही मत लगाओ, सेकंड्स के अंदर काम करो। और उसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप अपने आसपास के क्लाइमेट को चेंज कर दो, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। जैसे कि आप कोई कॉमेडी शो देखने लग जाओ। आजकल आप देख रहे हैं ना, काफ़ी कॉमेडी शोज चल रहे हैं। वो इसी वजह से चल रहे हैं क्योंकि लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली निराशाओं से रोज़ ख़त्म कर देना चाहते हैं। और दूसरा सबसे सक्सेसफुल तरीका जो मैंने देखा या मैंने सीखा, आप अपने आप को पूरी तरह किसी काम में बिजी कर दो, चाहे वो खड्डा खोदने का ही काम क्यों ना हो।
अगर आपके पास उस समय और कोई काम नहीं है तो पेड़ लगाने का, खड्डा खोदने का, एक पेड़ से दूसरे पेड़ लगाने का, मैं कह रहा हूँ आप किसी भी काम में, अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में पूरी तरह उतर जाओ, अगर आपकी कोई नौकरी है तो नौकरी में पूरी तरह लग जाओ और बाकी दुनिया से उस समय मतलब ख़त्म कर दो। मैं कह रहा हूँ 10 से 15 दिन के अंदर आप उस परिस्थिति से निकल चुके होंगे, आपको फील हो जाएगा, आपका माइंडसेट चेंज हो चुका होगा 15 दिन के अंदर। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप अपने आप को उसी समय या तो क्लाइमेटिकल कंडीशंस चेंज कर दीजिए, नहीं तो पूरी तरह किसी काम के अंदर बिजी कर दीजिए। सोचो ही मत, समय ही मत दो उस बात को सोचने के लिए। जैसे ही खाली बैठोगे आप, वो दिमाग में आएगी। लेकिन 15 दिन अगर आपने अपने आप दिमाग को बिजी रख लिया किसी और काम में, उस चीज़ को हैंडल करना 15 दिन में आप सीख चुके होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मिस्टर परवीन शर्मा सर और ऋषि शर्मा सर ने बताया कि जब भी आप किसी डिप्रेशन के शिकार होते हैं या आप पे कोई प्रेशर बनता है, तो आप ओपन माइंड होके उन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादातर डिस्कस मत करिए, उनको बार बार अपने विचारों को आप के मस्तिष्क के ऊपर हावी मत होने दीजिए और उनको छोड़ दीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ दीजिए। क्या यही बोल रहे हैं सर? तो इसी प्रकार से जैसा कि मैंने ऋषि मिश्रा सर से भी ये पूछा, काफ़ी कुछ अच्छे चीज़ें उन्होंने अच्छे से बताई, मिस्टर परवीन शर्मा सर ने बताई। मैं लास्ट क्वेश्चन एक मिस्टर ऋषि सर से पूछना चाहूँगा और आप भी अपना मत रख सकते हैं सर। सर, क्या आत्महत्या, जैसे कि लोग आत्महत्या करते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड करना ही क्या जीवन में, आत्महत्या करना ही क्या लास्ट ऑप्शन है? आत्महत्या करते सब कुछ ठीक हो जाता है? क्यों कदम उठाते हैं? आत्महत्या का लास्ट ऑप्शन है जीवन में, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक विशियस साइकिल है ये, जिसमें आदमी लगातार सोचते रिपीटिशन एंड रिपीटिशन, उन्हीं चीज़ों को, जो अवसाद, डिप्रेशन जिसे कहते हैं, उन्हीं कारणों को बार बार सोचते बहुत गहराई में जाकर उलझ जाता है उन सब चीज़ों के अंदर, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए इसके कहते हैं विशियस साइकिल। अब सवाल ये है, क्या यही आखिरी समाधान है? तो एक पर्सन जो ये सोचकर सुसाइड की अटेम्प्ट करता है या कर लेता है, मान लीजिए, और सोचता है कि हर चीज़ का समाधान हो जाएगा, जो ज़िंदगी में आज जो परेशानियां हैं वो उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएगा, वास्तव में ऐसा होता नहीं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करने वाले हो सकता है कि आपको लगे मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ, लेकिन बात सच यही है कि इस शरीर से छुटकारा ही पा सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। आत्महत्या करके आप किसे मार रहे हो? आप इस बॉडी को मारोगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं वो तब भी वैसी रहेंगी आपके लिए। बात समझ रहे हैं? कोई समाधान नहीं होने वाला। आज जिस तरीके से आप हो, फिर भी आप कुछ उन सब चीज़ों से निकलकर सारी दुनिया के सामने, सब लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हो। डेफिनेटली आप समाधान ढूंढ सकते हो जो आप इस तरह हो आज, लेकिन फिर ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाते हैं। जब आप सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हो, सुसाइड कर लेते हैं, तो समाधान होने का तो कोई सवाल ही नहीं है दूर दूर तक। ये निश्चित मान के चलिए, हर हाल में किसी व्यक्ति को समाधान मिल ही नहीं सकता उस कंडीशन में। इसके आगे की बातें बहुत सारी है, बहुत गहराई में हम इसमें जा सकते हैं, लेकिन मोटी बात जो मैंने आपको बताई वही आप मान के चलिए, जो मेरा विचार है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आशीष जी, इस पे तो खैर मेरा अनुभव है नहीं है, तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने जो सीखा है, या मेरे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियाँ देखी हैं मैंने, वो एक पल जब इंसान इसको आखिरी उम्मीद समझने लगता है, उस पल के अंदर विचार बहुत तेज़ी से परिवर्तित होते हैं। अगर कोई उस समय थोड़ा सा समय निकाल ले, जब ऐसा करने वाला है, वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक ले, तो शायद वो इस परिस्थिति से बच सकता है। उसकी आत्महत्या करने के बाद की परिस्थितियाँ उसके खुद के रिश्तों में क्या होगी, समाज में क्या होगी, या पीछे जो लोग रह जाएंगे उनके लिए क्या परिस्थितियाँ पैदा होगी, वो शायद इसको सोच नहीं पाता। उसको सोचना बंद कर चुका होता है। अगर वो ये सोच ले तो शायद वो ये नहीं करेगा, इस समाधान पे नहीं पहुँचेगा। लेकिन शायद हम समझा नहीं पाते और परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं और लोग ये कर लेते हैं। दुखद रहता है और बेहद दुखद घटनाएं हुई हैं ये, जो कुछ अभी हम लोग देख रहे हैं। मेरे ख्याल से तो इससे बचना चाहिए, लोगों को बचना चाहिए। ये आखिरी समाधान नहीं है,
जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। आप अपने आप को, अपने रास्तों को बदल दीजिए, अपने जीवन में कुछ और लक्ष्य तय कर लीजिए, लेकिन उन चीज़ों से, उन असफलताओं से घबरा कर कम से कम ये कदम तो ना उठाएं। जी दोस्तों, तो इसी प्रकार से ऋषि मिश्रा सर, प्रेम शर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और साथ में मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जीवन बहुत छोटा होता है, खुश रहिए और अपने जो भी कार्य कर रहे हैं वो एक जीवन का पार्ट होता है, अच्छे से करते रहिए। अगर आप जिंदा रहेंगे तो जीवन के अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। अप्स एंड डाउन्स को जीवन मत समझिए, जीवन में ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। आप जीवन को इस प्रकार से जिए जैसे कबीर जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जीवन को, कि कबीरा जब तुम पैदा हुए, जब आप पैदा हुए थे तो पूरा जग हंसा था और आप रो रहे थे। और उन कबीर जी ने यह भी कहा है कि जब आप इस दुनिया से जाओ तो आप हंसते हंसते इस दुनिया से जाओ और पूरा जग आपके लिए रोए। तो दोस्तों, ये सब कुछ आपके कर्म पे डिपेंड करता है। आप ये आशा मत करिए कि परिणाम कैसे मिल रहे हैं, आप कर्म करते रहिए, वो पूरे दिल से करिए, आप पूरी अपनी आत्मा से पूरे एफर्ट मारिए। बाकी क्या होना क्या नहीं होना भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो सर, लास्ट में मैं कुछ चीजें शॉर्ट में पूछना चाहूंगा, आप 1 सेंटेंस में जवाब दीजिए। और शॉर्ट में हमारे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, हिंदुस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ जैसा कि कहीं ना कहीं ज्यादा नकारात्मकता और नेगेटिविटी में जल्दी वो उनके दिमाग में अग्रसर हो जाती है, तो आप भी अपनी राय रखिए और आप भी रखिए। शॉर्ट में सर बताइए, टाइम कम है। बस इतनी सी बात है, अगर आपको लगता है कि जो चीज़ें आपने मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है आप फेल हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पर बार बार, हर एक फेलियर को चैलेंज करो, हर एक फेलियर को चैलेंज करो, बाउंस बैक करो, रेजिलियंस पावर डेवलप करो अपने अंदर, और घुमा के एक मुक्का मारो हर एक असफलता को। सफलता की परिभाषा बदल दो। आपको जब भी नकारात्मक विचार आते हैं सफलता और असफलता की वजह से, तो सफलता की परिभाषा बदल दो। आप क्यों मानते हो कि जो रिजल्ट आपको बता रहा है कि आप सफल नहीं हुए वही सही है? अरे 10 में से 10 नंबर आएंगे तभी आप सफल होंगे, ये कौन कहता है? 10 में से 0 आने के बाद भी आप सफल हो सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको दुनिया में मिलेंगे। यहाँ तक कि आपको पता है, जब लाइट का बल्ब का जिन्होंने आविष्कार किया, वो तो कहते ही यही थे कि मुझे तो 99 बार जब असफलता मिली उसी से पता चला है, मेरी तो सफलता ही वही थी। हम तो कह रहे हैं कि आप सफलता की परिभाषा को बदल दो ना, निराशा से निकलो, नकारात्मक विचार, इससे बेटर हो ही नहीं सकता। सफलता की परिभाषा ही बदल दो, न को हाँ में बदल दो। वही सफलता है हमारी, तो जो आया है वही अच्छा है हमारे लिए, ये सोचना शुरू कर दो। तो यूथ को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? मतलब शॉर्ट में आप क्या यूथ को थोड़ा कुछ बताएं। यूथ के लिए कुछ ऐसा ही है कि देखो, बहुत तेजी से भागना बंद करो, है ना। लाइफ में आपको सफलता या बड़े ऊंचे लेवल पे पहुंचने की इच्छा है, तो ये मत सोचो कि बस 5 साल के अंदर ही सब कुछ कर जाना है। अरे जीवन है, चलता रहने दो, एंजॉय करो, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ो, है ना। जैसे जैसे मिलता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लो, एकदम से स्टेप्स क्रॉस मत करो। मेरे ख्याल से शायद ये गलती हम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अभी का यूथ कर रहा है, शायद हमारे समय में भी यूथ कर रहा था, हमसे पहले वाला यूथ ने भी करी होगी, पर स्टेप्स को क्रॉस करना बंद कर दीजिए, शायद वो आपको बचा लेगा। यही मैं कहूँगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमने इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा की, और हमारी चर्चा मिस्टर प्रवीण शर्मा सर और मिस्टर ऋषि मिश्रा से बहुत अच्छी रही। अगर आपको इस चर्चा से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए। हो सकता है कोई गलत कदम उठाने जा रहा हो, इस वीडियो को देख ले और अपने जीवन की उम्मीद लेके वापस जीना स्टार्ट कर दे। तो सर, मैं एक बार आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा कि आपने चौधरी डायरेक्टर शो में अपना अमूल्य समय दिया। तो इसी प्रकार से आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही शीर्षकों पे हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, और आप सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। ऑलवेज बी हैप्पी, लाइफ इज लिमिटेड, जीवन बहुत छोटा है। थैंक यू।